तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन क्या बेनिफिट प्रोवाइड करवाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ड्यूरिंग कोई कोड अगर हम लोग लिख रहे हैं तो, क्योंकि हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो हम लोग फंक्शन को भी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही समझेंगे। हम थ्योरी समझेंगे और प्रैक्टिकल की भी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन। फंक्शन है क्या, ये काम किस तरीके से करता है, एडवांटेज किस तरीके से प्रोवाइड करवा रहा है, ये बात की बात है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फंक्शन है क्या। देखो, फंक्शन जो है वो एक तरीके से पार्ट ऑफ प्रोग्राम ही है। प्रोग्राम का एक छोटा सा पार्ट या प्रोग्राम का वो पार्ट जो बार बार मेरा उस प्रोग्राम के अंदर काम में आ रहा है। उस कोड को मैं क्या करूंगा, एक बार लिख दूंगा और बार बार उसको मैं कॉल करवा लूंगा। फंक्शन सेम यही फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है। वो कह रहा है बार बार मत लिखो, एक बार लिख दो और बार बार उसको कॉल करवा लो जब भी आपको ज़रूरत पड़े। देखो, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं क्या है। ये एक प्रोग्राम है जो मेरा सब प्रोग्राम है, एक तरीके से समझो प्रोग्राम के अंदर सब प्रोग्राम है जो 4 लाइन का कोड है। मैंने ये एक बार लिख दिया और मुझे यहाँ ज़रूरत पड़ी, प्रोग्राम मेरा ऐसा चल रहा है, मुझे यहाँ ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको कॉल करवा लूँगा और मेरे जो फंक्शन है वो आ जाएगा। फिर मुझे यहाँ फिर ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर से इसको कॉल करवा लूँगा। फिर मुझे यहाँ ज़रूरत पड़ी, मैं फिर से इसको कॉल करवा लूँगा। इससे बेनिफिट क्या हुआ, देखो ये 4 लाइनें हैं, मुझे एक बार ही लिखनी पड़ी और 3 बार मैंने इसको कॉल करवा लिया। अगर फंक्शन नहीं होता तो मुझे यहाँ कोड करना पड़ता, यहाँ कोडिंग करनी पड़ती और यहाँ कोडिंग करनी पड़ती। अब ये तो समझो कि ये तो सिर्फ 4 लाइन ही है। अगर ये 10 लाइन का कोड होता तो 10 को मुझे 3 बार कोड करवाना है तो 30 लाइनें 30 लाइनें मुझे लिखनी पड़ती। मेरा प्रोग्राम बिना ही मतलब में हेवी हो जाता, जिससे मेरी मेमोरी भरती, रैम भरता और प्रोसेसर भरता और इंटरप्रेटर को भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इंटरप्रेटर लाइन टू लाइन चेक करता है। तो मेरा प्रोग्राम चेक होने में, मेरे प्रोग्राम को इंटरप्रेटर में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता और एरर आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितनी ज़्यादा कोडिंग होगी, एरर आने के चांसेस भी उतने ज़्यादा हो जाएंगे। इसी से बचने के लिए फंक्शंस को यूज़ किया जाता है। अब फंक्शन में होते क्या है, देखो फंक्शन में 2 चीज़ें, आपको एक तो फंक्शन को डिफाइन करना है और फिर फंक्शन को कॉल करना है। होगा क्या, देखो इसका मैं आप लोगों को पूरा सिंटैक्स ही लिख कर बता देता हूँ। इसमें होगा क्या, हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे। जैसे कि मैंने डिफाइन कर दिया DEF और कोई भी नाम दे देंगे, मैं नाम दे रहा हूँ प्रिंस। डिफाइन कर दिया मैंने फंक्शन को और उसके अंदर मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, क्या, प्रिंट, कुछ भी प्रिंट हेलो। मैंने हेलो दे दिया और अब मैं इसको कॉल कराऊंगा। अगर मैं इसको कॉल नहीं कराऊंगा तो कोई मतलब नहीं है डिफाइन करने का। इसलिए क्यों, क्योंकि आपने डिफाइन तो कर दिया, सिस्टम के अंदर उसको बना तो दिया, लेकिन सिस्टम उसको खींचेगा, इंटरप्रेटर उसको लेगा भी तो ना। तो उसके लिए आपको उसको डिफाइन तो कर दिया, लेकिन उसको कॉल भी करना पड़ेगा। तो कॉल करने के लिए कोई स्टेटमेंट, कोई कमांड कुछ भी नहीं है, बस आपने जो फंक्शन बनाया है जिस नाम से, वो नाम लिख दो आप। ये मेरा कॉल मैंने करा लिया, इसका आउटपुट आ जाएगा सीधा हेलो। ठीक है, इसका आउटपुट हेलो आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, ये मैंने हेलो, मेरा आउटपुट आ गया। इस प्रोग्राम को हम लोग करके देखते हैं और उसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि यहाँ पाइथन क्या, यहाँ जो फंक्शन है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले मैं आपको बनाकर ये प्रोग्राम बता देता हूँ किस तरीके से होगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिफाइन कर रहा हूँ क्या, एक प्रोग्राम मैं बना ही देता हूँ आपको स्पीड से। ये देखो मैंने डिफाइन कर दिया एक प्रिंस, जो एक फंक्शन डिफाइन कर दिया प्रिंस, और उसके अंदर मैंने लिख दिया हाय माय नेम इज राजस्थान, लिख दिया। और बार बार अब ये माय नेम इज राजस्थान मुझे नहीं लिखना पड़े, इसके लिए मैंने क्या किया, प्रिंस को मैंने बार बार इसको कॉल करवा लिया 5 से 6 बार। आउटपुट देख लेते हैं क्या होगा। देखो आउटपुट देखो इसका, ये आ गया। मैंने जितनी बार इसको कॉल करवाया उतनी बार इसका आउटपुट मिल गया। अब समझो ये करता क्या है, ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि आप लोग जैसे क्या करो, ये क्या कैसे करता है, जैसे मैंने कॉल करवाया तो ये देखते हैं सीधा ऊपर जाएगा किधर, कि एग्जैक्ट प्रोग्राम, ये जो फंक्शन है कहाँ से स्टार्ट है, एग्जैक्ट फंक्शन क्या कह रहा है। फंक्शन के पास आएगा और बोलेगा कि भाई फंक्शन मतलब क्या है इस फंक्शन का। तो ये बोलेगा मेरे अंदर एक वैल्यू है और वो क्या कर रही है, वो प्रिंट हो रही है। तो ये प्रिंट कर देगा क्या, हाय माय नेम इज राजस्थान। ठीक है, फिर नीचे आएगा, नीचे फिर से जो फंक्शन है उसे कॉल किया जा रहा है, तो ये फिर से मेन फंक्शन के पास जाएगा और बोलेगा कि फंक्शन क्या हो रहा है फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन बोलेगा कि एक वैल्यू है जो प्रिंट हो रही है, वो फिर से प्रिंट कर देगा। फिर नीचे आएंगे, फिर वो बोलेगा कि फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, तो फिर ऊपर जाएगा और वो फंक्शन कॉल करवाएगा और फंक्शन के अंदर वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। समझ रहे हैं, मतलब क्योंकि इसके अंदर वैल्यू है वो प्रिंट होने वाली है। अगर कोई वैल्यू होती जो कैलकुलेटिव टाइप होती तो वो आउटपुट वो आपको दे देता। अगर मैं 2+2 अगर कुछ करता वैल्यू तो वो प्रिंट होती रहती। यहाँ मैं सिर्फ दे रहा हूँ प्रिंट और हाय माय नेम इज राजस्थान, तो वो वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ मैं बार बार इस प्रिंस को प्रिंट कर रहा हूँ, इतना लिख रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं हाय माय नेम इज राजस्थान को एक बार लिखूँ, उसको कॉपी पेस्ट करता रहूँ, आउटपुट तो सेम आ ही जाएगा ना।
बिल्कुल सही बात है, यही फंक्शन यूज़ में लिया जाता है। समझो बात को, आप ये तो कर दोगे। देखो आपने क्या किया, हाय माय नेम इज़ राजस्थान, हाय माय नेम इज़ राजस्थान, मतलब मैंने लिखा प्रिंट और हाय माय नेम इज़ राजस्थान, प्रिंट हाय माय नेम इज़ राजस्थान, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया। कितनी बार, 100 टाइम्स मुझे लिखना है, आप लोगों ने लिख दिया, ओके। लेकिन अगर फिर से अब मेरे को कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके के अंदर मुझे 100 टाइम्स लिखना है 3 × 3, ये मुझे सिर्फ उसके अंदर लिखना है, या अगर मान लो कि वो कोई ऐसा प्रोग्राम जहां मुझे प्रिंट करवाना है 100 टाइम्स एप्पल, APPLE, अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप क्या वापिस से कमांड लिखेंगे प्रिंट एप्पल, प्रिंट एप्पल, प्रिंट एप्पल, प्रिंट एप्पल, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। फंक्शन आपको यही फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि आप ऐसा बार बार एक तरीके से मजदूरी मत करो, आप स्मार्ट काम करो। आप एक बार एक फंक्शन डिफाइन कर दो, जैसे मैंने यहाँ एक फंक्शन डिफाइन कर दिया और उसके अंदर मैंने वैल्यू लिख दी है माय नेम इज़ राजस्थान, और उसको मैंने बार बार कॉल करवा लिया। अब मुझे अगर चाहिए क्या यहाँ से कुछ अलग वैल्यू, कुछ और वैल्यू, तो आपको बार बार जो स्टेटमेंट है वो बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ फंक्शन के अंदर जाओ और आपका जो मेन मैसेज है ना उसको आप चेंज कर दो। अगर मुझे लिखना है यहाँ एप्पल, तो आप एप्पल लिख दो, और अब आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है प्रिंट एप्पल, प्रिंट एप्पल, प्रिंट एप्पल, नहीं, क्योंकि आपने बार बार एक फंक्शन के अंदर वैल्यू बदल दी। और फंक्शन को तो कॉल में पहले भी करा रहा था और अभी भी कॉल करवा लूंगा। पहले मेरे आ रहा था हाय माय नेम इज राजस्थान, अब आ जाएगा मेरे एप्पल, क्योंकि मैंने फंक्शन के अंदर मटेरियल जो है वो चेंज कर दिया। ये देखो एप्पल आ गया, समझ रहे? तो यही बेनिफिट आपको फंक्शन प्रोवाइड करवाता है। फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपकी कोडिंग जो है वो उसको बहुत शॉर्ट कर देगा, एरर आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा उसका जो लेंथीनेस है उसको बहुत कम कर देता है, इंटरप्रेटर को बहुत कम दिक्कत आती है अगर आप फंक्शन यूज़ करते हैं तो। फंक्शन में ध्यान रखने की वो दो ही चीज़ें हैं, फंक्शन को पहले डिफाइन करना पड़ता है और फिर उसको कॉल करना पड़ता है। ओके, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेशल वीडियोस इसी टॉपिक से रिलेटेड या इसी पाइथन से रिलेटेड किसी टॉपिक की आपको वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।